हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडियन पेरोल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी बोनस के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोनस एक्ट होता क्या है और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, स्टैट्यूटरी बोनस की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल होते हैं स्टैट्यूटरी बोनस के लिए, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। ये सारी चीज़ें मैं आज कवर करूँगा। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैट्यूटरी बोनस। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि स्टैट्यूटरी बोनस होता क्या है। दोस्तों, स्टैट्यूटरी बोनस एक तरीके का एक्स्ट्रा अमाउंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, ये अमाउंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, नॉर्मली ये अमाउंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दिवाली के टाइम पे या फिर किसी अच्छे ओकेज़न के टाइम पे करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैट्यूटरी बोनस की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया था और इसके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉफिट शेयर करता है, और ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके और काम करने के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए उनको एक तरीके का रिवॉर्ड दे सके। दोस्तों, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के पीछे कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं जो फुलफ़िल होती हैं तभी एक बोनस का अमाउंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है। तो चलिए वो देख लेते हैं कि वो एलिजिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी एंड प्रोविज़न ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो है किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने ज़रूरी हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी आती है किसी भी अप्रेंटिस, LIC एजेंट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, डॉकयार्ड, रेड क्रॉस, जनरल इंश्योरेंस में ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, वहाँ पर ये एलिजिबल नहीं होता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ये नहीं मिलता है, इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी आती है बोनस उसी फाइनेंशियल ईयर में पे करना चाहिए जिसमें कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग जिस कंपनी को प्रॉफिट होता है फाइनेंशियल ईयर में वही पे करती है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग ये किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी आती है एम्प्लॉय अगर बेसिक सैलरी 21,000 या उससे कम है तो उसको जो बोनस है वो मिलेगा, और अगर कोई एम्प्लॉय 30 डेज़ या उससे ज़्यादा काम कर चुका है तो उसे बोनस मिलेगा। अगर 30 डेज़ से कम काम किया है किसी एम्प्लॉय ने फाइनेंशियल ईयर में तो उसे बोनस नहीं मिलेगा, और अगर किसी एम्प्लॉय की जो बेस सैलरी है वो 21,000 से ज़्यादा है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी के साथ फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है या फिर मिसबिहेवियर करता है तो उसे भी बोनस नहीं मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कैलकुलेशन किस तरीके से होती है स्टैट्यूटरी बोनस की। बोनस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी से मतलब है बेसिक प्लस DA एम्प्लॉय का कितना है। अगर एम्प्लॉय का बेसिक प्लस DA 21,000 या फिर 21,000 से कम है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय का बेसिक जो है वो है 14,000। जब पहला कंपोनेंट हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉय का बेसिक जो है वो 21,000 या फिर 21,000 से कम है, तो सेकंड पॉइंट आता है, हम देखते हैं कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कितना परसेंट बोनस दे रहा है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने मिनिमम 8.33% और मैक्सिमम 20% का क्राइटेरिया रखा है बोनस देने के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अगर कोई एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को बोनस देता है तो वो कितनी परसेंट से देता है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 8.33%। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है, मान लीजिए वो मिनिमम बोनस परसेंट दे रहा है 8.33%।
सेकंड कंपोनेंट देखने के बाद अब हम थर्ड कंपोनेंट पे आते हैं। तो अब देखा जाता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग उस स्टेट में उस एम्प्लॉय का मिनिमम वेजेस कितना डिसाइड हो रखा है। तो इसके लिए देखा जाता है कि एम्प्लॉय स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है या हाईली स्किल्ड है। दोस्तों, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और अदर वेबसाइट हैं कुछ, उन पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एक स्टेट के अंदर मिनिमम वेजेस अभी कितना चल रहा है। तो मान लीजिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेस है वो है 12,000 एक एम्प्लॉय की। हमारा एम्प्लॉय मान लीजिए स्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, तो उसकी जो मिनिमम वेजेस है वो है 12,000। ये डिसाइडेड होता है, ये मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है और इसकी पूरी लिस्ट होती है। आप जाकर दूसरी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, paycheck.in है। मैं आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, जहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग 12,000 है मिनिमम वेजेस। नेक्स्ट आता है मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर कैलकुलेटिंग स्टैट्यूटरी बोनस। दोस्तों, एक थ्रेशोल्ड है 7,000 रुपीज़ का। तो ये थ्रेशोल्ड एक फिक्स्ड अमाउंट है। ये 7,000 जो है ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। ये थ्रेशोल्ड इसलिए दिया गया है जिन एम्प्लॉयज़ का मिनिमम वेजेस जो है वो 7,000 से कम है, उनको 7,000 के ऊपर कैलकुलेट होकर जो बोनस है वो मिल जाएगा। यानी अगर 7,000 से ऊपर है तो उसकी कैलकुलेशन होगी मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर 7,000 से ऊपर है जो मिनिमम वेजेस है तो वो उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, और अगर 7,000 से कम है तो 7,000 के ऊपर होगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7,000 और मिनिमम वेजेस विच एवर इज़ हायर, यानी इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसके ऊपर ये परसेंटेज कैलकुलेट होकर एज अ स्टैट्यूटरी बोनस एम्प्लॉय को मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7,000 और मिनिमम वेजेस विच एवर इज़ हायर एम्प्लॉय विल गेट बोनस ऑन दैट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7,000 दे रखा है और 12,000 दे रखा है। इन दोनों में से हायर कौन सा है? 12,000 है। तो मैंने यहाँ पे 12,000 डाला और स्टैट्यूटरी बोनस अब 12,000 पे कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लीजिए। इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8.33% दे रखा है, ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने प्रेस किया एंटर। ये आ गया, ये मंथली है। ये जो आया है ये है मंथली बोनस। और अब ये एनुअल बोनस करने के लिए इक्वल्स टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये टोटल स्टैट्यूटरी बोनस का अमाउंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। मोस्टली ये अमाउंट जो है वो दिवाली पर दिया जाता है। दिवाली पर इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्टैट्यूटरी बोनस जो होता है वो 8 मंथ्स के अंदर रिलीज़ करना होता है फाइनेंशियल ईयर में। तो अब जो भी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो जो मोस्टली कंपनीज़ हैं वो दिवाली तक इसको रिलीज़ कर देती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को दे देती हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड दे रखा है 7,000 और यहाँ पर 12,000 पे कैलकुलेट होगा, स्टैट्यूटरी बोनस मिल गया। मान लीजिए यहाँ पे 6,000 होता जो कि थ्रेशोल्ड से नीचे है, 7,000 से कम है, तो यहाँ पर हम 7,000 लेते, 6,000 नहीं लेते। हमने पिछली बार मिनिमम वेजेस लिया था 12,000 जो यहाँ पे लिखा हुआ था। अब यहाँ पे मैं 7,000 ले रहा हूँ। यहाँ पे 7,000 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड डिसाइड किया हुआ है जिन एम्प्लॉयज़ का मिनिमम वेजेस जो है 7,000 से कम होगा उनको 7,000 के ऊपर स्टैट्यूटरी बोनस कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अब ये 7,000 ले लिया है और आप देख सकते हैं कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग हो गई है। यहाँ पर 7,000 मल्टीप्लाई बाय 8.33% ये मंथली बोनस आ गया और ये मल्टीप्लाई बाय 12 करके स्टैट्यूटरी बोनस एनुअली आ गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो हमने इस वीडियो के अंदर समझाया है स्टैट्यूटरी बोनस की कैलकुलेशन, एलिजिबिलिटीज़, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।